Once again, welcome to the selection classes. So in this video, as I told you that I'm going to give you 100 most important questions for the upcoming Z examination, and this is the part 4 of the video, and I have already uploaded 25 questions, and hopefully I'll be uploading more questions so that you can finish the 100 questions. So let us solve the first question of the video. So it is a remainder theorem question. It is saying 7 factorial power 6 factorial whole power 1 4 times 7 is divisible by 17 or divided by 17, and we have to find the remainder. So one thing I want to tell you to find the remainder, if a power b is divided by c and ac are co-prime, you know that nothing is common except 1, ऐसे 1 होता है, then we have to find the remainder. So the tactics or the I can say methodology to find, a has to be divided by c and b has to be divided by Euler of c, and whatever be the outcome replace by the remainders. हाँ, replace by remainders. तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है. अच्छा, एक चीज़ और है कि ऑयलर कैसे निकालते हैं, ऑयलर ऑफ एनी नंबर. सो बेसिकली ऑयलर ऑफ एनी नंबर इज़ नथिंग बट द प्राइम नंबर n से कम कितने हैं, जो कि n के साथ में प्राइम नंबर होता है, वही ऑयलर होता है. तो n इंटू, लाइक इफ़ आई वॉन्ट टू से for example I am taking a number n equals to a की पावर m, b की पावर n, c की पावर r and so on. So whenever we are finding the Euler of any number, so this is n times जो आपके प्राइम फैक्टराइजेशन है उसको 1 में से माइनस करना है रेसिप्रोकल के साथ. 1 माइनस 1 बाई ए, 1 माइनस 1 बाई बी एंड 1 माइनस 1 बाई सी एंड सो ऑन. ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको आइडिया लगेगा कि ऑयलर कैसे निकालते हैं. एंड एक चीज़ जो आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए, ऑयलर ऑफ ए प्राइम नंबर, किसी भी प्राइम नंबर का जो ऑयलर होता है वो p माइनस 1 होता है. नंबर में से 1 माइनस करेंगे तो उसका ऑयलर निकल के आ जाएगा. ये इंपॉर्टेंट बात है, आप इस स्लाइड को नोट करके रख सकते हैं और ये कंसेप्ट है बेसिकली. राइट, अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशंस के बारे में. राइट, तो थोड़ा सा स्पेस में बना लेता हूँ. आई एम गोइंग टू इरेज इट, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट इफ यू हैव नॉट टेकन इट. ओके, सो लेट अस सॉल्व द क्वेश्चन. सो एज यू नो दैट आई एम गोइंग टू टेक द 7 फैक्टोरियल वी हैव, एंड इसकी जो पावर है, हाँ, ए की पावर m होल पावर n, इट कैन बी रिटन एज ए की पावर m इंटू n. सो आई कैन राइट 7 फैक्टोरियल की पावर 6 फैक्टोरियल इंटू 1 4 टाइम्स 7 एंड इट हैज़ टू बी डिवाइडेड बाय द 17. तो 7 फैक्टोरियल जो होता है वो होता है दैट इज 5040. राइट, 5040 एंड 6 फैक्टोरियल जो होता है वो 720 होता है. होपफुली ये बात आप जानते होंगे. तो आई हैव टू डिवाइड 5040 एंड इसकी पावर 720 इंटू 1 4 टाइम्स 7, राइट, डिवाइडेड बाई 17. तो अब मैं इस पर जो ऑयलर थ्योरम है जो मैं उस पर लगाता हूँ. ठीक है, तो आई एम गोइंग टू राइट, तो 5040 डिवाइडेड बाई 17 एंड 720 इंटू 1 4 टाइम्स 7 has to be divided by the Euler of 17. So 17 is a prime number, so Euler of 17 would be 17 minus 1, that is 16. right. तो 5040 को अगर आप 17 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर से रिप्लेस करना है, तो 17 टू जा 34 बचेगा 6. तो 17 9 जा 153 से 11 बचेगा एंड 17 6 जा 102. ठीक, तो यहाँ पे बचेगा 8 रिमाइंडर बचेगा. एंड यहाँ पे 720 इंटू 1 4 टाइम्स 7, इसको हमें डिवाइड करना है 16 से. तो आप किसी भी नंबर को 16 से डिवाइड कर सकते हैं. राइट, इफ़ आई वांट टू टेक 720 डिवाइड बाई 16, सो 16 4 जा 64 बचेगा आपके पास 16 5. तो ये पूरा का पूरा कम्प्लीटली डिविजिबल है. हाँ, दिस इज कम्प्लीटली डिविजिबल. तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 आएगा, बिकॉज यहाँ पे रिमाइंडर 0 आएगा. तो 8 की पावर 0 इसका आंसर है. जो 8 की पावर 0 होता है 1 होता है. तो इस क्वेश्चन का आंसर 1 बनेगा. होपफुली ये रिमाइंडर थ्योरम आपको समझ में आई होगी एंड वी हैव यूटिलाइज द ऑयलर. सो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट है. थोड़ा सा रिवाइंड करके देख लेना, फिर भी प्रॉब्लम आता है कमेंट कर देना, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा. वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. इट इज सेइंग दैट ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, इफ 6 स्ट्रेट लाइन्स एंड 5 सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर, then maximum possible number of distinct point of intersection. right, so suppose we have a circle and we have a line. So for maximization I have to like draw a line, or it can be a secant or chord, so that it can
इंटरसेक्ट द सर्कल एट 2 पॉइंट। अगर आप लाइन को ऐसे बनाओगे जो कि कट ना करे तो फिर तो 0 पॉइंट मिलेंगे मैक्सिमाइजेशन के लिए आपको। आप अगर इसका टेंजेंट बनाओगे तो 1 पॉइंट मिलेगा। तो इफ़ यू वांट टू डू द मैक्सिमाइजेशन तो आपको कम से कम इस लाइन को 2 पॉइंट से पास कराना है या 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट से पास कराना है सर्कल्स के लिए। ये तो पहली बात है मैक्सिमाइजेशन की। नाउ आपके पास यहाँ पे we have 6 lines and we have 5 circles, right? अच्छा, 6 लाइन 5 सर्कल। तो मैंने आपको बताया कि अगर हम सर्कल्स के इंटरसेक्टिंग पॉइंट को फाइंड आउट करते हैं तो 2 सर्कल इंटरसेक्ट जब करते हैं तो आपको 2 पॉइंट मिलते हैं। आप इनको इंटरसेक्ट ऐसे भी करा सकते हैं, लाइक टच भी करा सकते हैं, बट आपके पास इंटरसेक्टिंग पॉइंट एक ही मिलेगा जो कि मैक्सिमाइजेशन का केस नहीं बनेगा। सो इफ़ यू वांट टू डू द मैक्सिमाइजेशन इट हैज़ टू बी लाइक कि वो 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें। समझ में आती बात? सर्कल हो गया और लाइंस हो गए, ठीक है। अब हम बात करते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स के बारे में, राइट? तो वी हैव 6 लाइंस एंड वी हैव 5 सर्कल्स। तो 5 सर्कल्स में से किन्हीं भी 2 को चूज़ करूँगा मैं, बिकॉज आई टोल्ड यू 2 सर्कल जब इंटरसेक्ट करते हैं तो 2 पॉइंट मिलते हैं। तो आई विल बी सेलेक्टिंग 2 सर्कल्स आउट ऑफ 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 पॉइंट्स फॉर एवरी इंटरसेक्शन। भाई 2 पॉइंट मिलेंगे आपको यहाँ पर। सिमिलरली if I talk about line and a circle, right? So I have 1 circle, I have 1 line, I am getting 2 intersecting points. So from that out of 5 circles I have to select any 1 circle, and from 6 lines I have to select any 1 line and I'll be getting 2 points, right? तो 5C2, हाँ 5C2 होता है, that is 5C2 is actually 5 into 4 and 2 into 1. So this is 10. तो 10 into 2 20 points आपको सर्कल से मिलेंगे। लाइन प्लस सर्कल से 5C1 इज़ 5, 6C1 इज़ 6 एंड इंटू 2, तो 60 पॉइंट्स आपको यहाँ से मिलेंगे। दिस इज लाइन प्लस सर्कल एंड यहाँ पे सर्कल प्लस सर्कल से मिलेंगे। अब यहाँ पे लाइन और लाइन, अगर 2 लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो 1 पॉइंट मिलता है, हाँ वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मतलब अगर आपके पास 6 लाइन है तो आपको किन्हीं भी 2 को इंटरसेक्ट करना पड़ेगा टू गेट द 1 पॉइंट। एंड 6C2 इज एक्चुअली 6 into 5 एंड 2 into 1, सो दिस इज 15। सो दिस इज लाइन प्लस लाइन। सो टोटल कितने पॉइंट्स हो गए, दैट इज इंपॉर्टेंट, राइट? तो टोटल अगर मैं पॉइंट्स काउंट करता हूँ, सो 20 फॉर सर्कल प्लस सर्कल एंड लाइन प्लस सर्कल वी हैव हाउ मेनी पॉइंट्स? 60 पॉइंट्स वी हैव, एंड लाइन प्लस लाइन वी हैव लाइन प्लस लाइन, राइट? सो हाउ मेनी पॉइंट्स वी हैव? 15 पॉइंट्स। सो दिस इज गोइंग टू बी 75 एंड 20 95। सो 95 इसका राइट आंसर है। होपफुली यू अंडरस्टूड इट। अगर कोई डाउट है तो यू कैन लीव योर कमेंट सो दैट आई कैन सॉल्व द क्वेश्चन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव एंड इट गोज लाइक इट, द सम ऑफ द arithmetic progression is 584 and if the last term of the progression is removed the sum becomes 525, and if the first term is removed sum becomes 570. So we have to find the 5th term of the progression. Okay, so we don't know how many terms are there in the progression as per the condition, so I'm taking just it has n number of terms, right? So suppose we have taken a, then a plus d, then a plus 2d, and by the same process if I talk about the last term, so last term would be a plus n minus 1 into d. Hopefully it is clear. So a plus n minus 1 into d. Now it is saying very first statement that sum of n terms is n by 2. First term a plus l, it is given to us 584, no problem in that. Now it is saying लास्ट टर्म को रिमूव कर दिया गया तो Sn माइनस 1 बचा है एंड वी हैव रिमूव द लास्ट टर्म। लास्ट टर्म को हमने इसमें से हटा दिया। इसका मतलब कि आपके पास ये जो सम है वो विदाउट लास्ट टर्म है। सो सम जो आपको दे रखा है वो दे रखा है 525। इट मीन्स कि अगर वो लास्ट टर्म और होता तो सम तो मेरा उतना ही हो जाता। बिकॉज हमने लास्ट टर्म को रिमूव किया है सो आई कैन कंक्लूड कि यहाँ से जो लास्ट टर्म होने वाला है वो 584 माइनस 525। आप इस बात को समझिए कि आप ये कह रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक का जो सम है, मैं यहाँ से यहाँ तक का जो सम है इंक्लूडिंग ऑल द टर्म्स, द सम इज जस्ट होल्ड ऑन, द सम इज 584। नाउ यू वांट टू से कि यहाँ से यहाँ तक का जो सम है वो 570 है, हाँ 525। सो इट मीन्स जो लास्ट टर्म है
उसका जो वैल्यू है वो इनके डिफरेंस के इक्वल होगा एंड बाय दैट इट वुड बी इक्वल्स टू 59। होपफुली यू अंडरस्टूड कि a प्लस n माइनस 1 d की वैल्यू 59 है। यहाँ तक क्लियर है। नाउ इट इज सेइंग वन मोर थिंग दैट इफ आई रिमूव द फर्स्ट टर्म, हाँ, इफ sn माइनस 1 फर्स्ट टर्म हटा दिया, अगर फर्स्ट टर्म रिमूव कर दिया गया तो सम बिकम्स 570। नाउ ट्राई टू थिंक लाइक दैट, लास्ट टर्म तक इंक्लूड किया बट पहले को हटा दिया तो सम बन गया इनका 570। इसका मतलब टोटल 584 है, मैं पहले को जोड़ दूंगा तो मेरे पास 584 आएगा, तो जो फर्स्ट टर्म होगी वो 584 माइनस 570 दैट इज़ 14 होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। अगर आप ये चीज़ नहीं समझ पाएंगे तो हो सकता है आपको इसको सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम लगेगा। सो फ्रॉम हेयर आई कैन कंक्लूड ए इज़ द फर्स्ट टर्म एंड दैट वुड बी 584 माइनस 570 एंड दैट इज़ 14। तो फर्स्ट टर्म मेरे पास निकल चुकी है। नाउ आई वांट कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है और कॉमन डिफरेंस कितना है। नाउ Sn इक्वल्स टू n/2 a प्लस एल, यही होता है a प्लस एल, एल इज द लास्ट टर्म एंड इन माई टर्म इट इज Tn और द nth टर्म a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही मतलब है इस बात का। तो Sn आपको दे रखा है दैट इज इट इज गिवन टू एस 584 n आई डोंट नो but a is 14 and last term is 59. Hopefully it is clear. So from here 584 into 2 divided by 73 equals to n. तो ये 8 हो जाएगा, n की वैल्यू 16 हो जाएगी। Hopefully it is clear. Number of terms इसमें 16 है। So जो an है, जो nth टर्म है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये आपको दे रखी है इसमें 59। Just we have calculated 59 is the nth term, right? 59. So I can take first term as 14. First term कितनी है आपके पास? We have how much? It is 14. Where it is? I have written 14, right? 14 here. So this is 14 plus n I don't know. Oh sorry, n I know now. I have calculated n are 16. So this is 16 minus 1 into d. So this is 59. So 15d equals to, and this is going to be 59 माइनस 45। सो यहाँ से d की वैल्यू 3 हो जाएगी। नाउ क्वेश्चन इज सॉल्व। d पता चल गया, a पता चल गया, नंबर ऑफ टर्म्स पता चल गया। नाउ एवरीथिंग इज नोन टू अस। सो वी हैव टू फाइंड द फिफ्थ टर्म। हाँ, फिफ्थ टर्म S5 निकालना है, सॉरी नॉट S5, A5 निकालना है आपको। A5 यू हैव टू कैलकुलेट A5। तो a प्लस 4d के इक्वल होता है, वी नो दैट। सो a इज 14 एंड d इज 3। सो 14 4 3 जा 12 प्लस 14 26। सो 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो वी हैव अनदर क्वेश्चन एंड इट इज सुपर इंपॉर्टेंट एक्चुअली में, राइट। नाउ इट इज सेइंग एलसीएम ऑफ 3000 7 की पावर 3000 माइनस 1 एंड 7 की पावर 3001 प्लस 1, इनका एलसीएम निकालना है, राइट। इनका एलसीएम निकालना है, ठीक है। एक चीज़ आपको पता होना चाहिए, अगर मैं एचसीएफ की बात करता हूँ, a की पावर n माइनस 1 एंड a की पावर n माइनस 1, इनका जो एचसीएफ होता है वो होता है a, जो इनका एचसीएफ होता है दैट इज a की पावर एचसीएफ ऑफ mn m और n माइनस 1, ठीक है, ये एचसीएफ होता है। ओके, नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट, एक प्रॉपर्टी होती है एचसीएफ का प्रोडक्ट एलसीएम का प्रोडक्ट सेम होता है जो नंबर्स का प्रोडक्ट होता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। ओके, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अच्छा, अगर मैं इस नंबर को देखता हूँ, इफ़ आई लुक एट द नंबर 7 की पावर 3001, आप इसको थोड़ी देर के लिए k मान लो या x मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने इसको x अज्यूम कर लिया फॉर योर, आई कैन से फॉर आवर कन्वीनियंस, सो दैट आई कैन conclude the concept if it is x minus 1 and x plus 1। तो ये जो दो नंबर है, मान लेते हैं ये x है नंबर लाइन पे, ये x plus 1 है और ये x minus 1 है। सो डोंट यू थिंक these two numbers are forming a even number? How come it is even number, sir? Because 7 की पावर 3001 it would be odd number, right? अगर ये odd number है तो ऑड माइनस 1, जैसे 3 माइनस 1 करते हैं तो 2 आता है इवन नंबर, एंड ऑड प्लस 1 अगेन इवन नंबर। तो इसका मतलब ये जो x माइनस 1 x माइनस, ये है इवन पेयर है, हाँ, कॉन्जिक्यूटिव इवन पेयर है, वो भी कॉन्जिक्यूटिव वाले। होपफुली आपको समझ में आया होगा। तो इनका एचसीएफ कितना होगा?
HCF ऑफ x माइनस वन और x प्लस वन, ठीक है, इनका HCF कितना होगा। ओके, तो अगर मैं इसके HCF की बात करता हूँ, बिकॉज दिस यहाँ पे जो बात हो रही है ये प्लस वन के साथ में हो रही है, जो मैंने अभी फॉर्मूला बताया था वो माइनस वन होना चाहिए था दोनों में, ये डिफरेंस है। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर हैं 2 और 4, या फिर आप कुछ भी ले लो 10 और 12, तो इनका जो HCF होगा वो 2 होगा, बिकॉज इनके बीच में 2 ही कॉमन है, राइट। इनका जो HCF होगा हमेशा 2 होगा। आप चाहे तो चेक करके देख लीजिए किसी भी पेयर के लिए 16, 18, हाँ, तो इनमें 2 इनका HCF होगा। होपफुली ये बात आपको समझ में आई होगी। आप कोई भी नंबर असाइन करके देख लीजिए। तो बस प्रॉपर्टी लगा लेते हैं, H इंटू एफ या H इंटू एल शुड बी इक्वल्स टू A इंटू बी। तो L इक्वल्स टू A इंटू बी डिवाइड बाई H। तो A है 7 की पावर 3001 माइनस 1 एंड 7 की पावर 3001 प्लस 1 डिवाइड बाई HCF 2 आ गया। तो ये हो जाएगा A माइनस बी, A प्लस बी, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 6002 माइनस 1 डिवाइड बाई 2। ये तो इसका LCM आ गया, बट आपसे LCM नहीं पूछा ना, आपसे तो इसका यूनिट डिजिट पूछा है। यूनिट डिजिट कोई बात नहीं। तो जब आप इसके यूनिट डिजिट की बात करते हो 7 की पावर 6002 इसका यूनिट डिजिट, तो 7 की पावर आपको सिर्फ 2 पे ध्यान देना, बाकी सब मेरे लिए वेस्ट लिखा है। तो 7 की पावर 2 होगा 49 एंड 49 में से 1 माइनस करना है तो बचेगा 48 एंड 48 को 2 से डिवाइड करेंगे तो लास्ट में 4 आएगा। इसका मतलब जो इसका UD होगा वो 4 होगा। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ लेना। एंड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 4। होपफुली यू अंडरस्टूड इट, राइट। We have 4. Moving to the next question. So we have the next question and ये थोड़ा सा हाइट एंड डिस्टेंस का और ज्योमेट्री का मिक्स क्वेश्चन है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। There is a playground is in the form of a hexagon field। इस तरह से हेक्सागन शेप का है and let it be A B C D E F, right? Now if a flag post is standing at the point A, right? यहाँ पे एक फ्लैग पोस्ट है, सबटेंड एट एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द पॉइंट सी। मान लेते हैं यहाँ पे एक फ्लैग पोस्ट है और ये यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो ये जो एंगल है ये 90 डिग्री अज्यूम करना है, मतलब इमेजिन करना, अज्यूम क्या करना है, इमेजिन, और ये एंगल 60 डिग्री बना रहा है, ठीक है। नाउ फाइंड द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द फ्लैग पोस्ट टू द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द हेक्सागन। बहुत प्यारा क्वेश्चन है और ये आप इजी तभी कर पाएंगे जब आपको कंसेप्ट पता है, नहीं तो बहुत मुश्किल काम है। देखो हेक्सागन के बारे में एक बात जान लो, अगर ये रेगुलर हेक्सागन है, हाँ रेगुलर हेक्सागन है, तो ये सारी साइड A होती हैं और इसमें जो छोटू डायगोनल होता है ये A√3 होता है और जो सबसे बड़ा डायगोनल होता है जो बिल्कुल जस्ट अपोजिट है 2 ही होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है या फिर रिजल्ट है, याद रखना है। इसका मतलब क्या है कि ये जो साइड है ये A है, ये A है, तो ये A√3 होगा, A√3 होगा। इसकी हाइट को मैं H मान लेता हूँ। एक दूसरी इंपॉर्टेंट बात कल भी मैंने वीडियो अपलोड करा था, उसमें बताया था कि राइट एंगल ट्राइंगल में 30-60 का जो एंगल है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 60 के सामने 30 के सामने अगर K बनता है तो 60 के सामने K√3 और इसका जो हाइपोटेन्यूज है वो 2K होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट। सो यहाँ पे एक चीज़ और नोटिस करनी है कि 60 के सामने H है, हाँ 60 के सामने यहाँ पे H है। मैं यहाँ पे बना देता हूँ इस ट्राइंगल को, ये यहाँ पे 60 के सामने H है, तो 30 के सामने कितना होगा, 30 के सामने होगा H/√3। भाई उल्टा हो जाएगा, आप इसको √3 ले सकते हैं, ठीक है, समझ में आती है, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ वी हैव टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन हाइट एंड द A। तो क्वेश्चन तो वैसे भी खत्म हो गया देखा जाए तो। कैसे, आप इसको 1060 लगा लो, क्यों इतनी मेहनत करनी है। 1060 का फॉर्मूला लगा लेते, छोड़ो, हाइट अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस A√3। तो आपको हाइट का और A का, तो 1060 होता है √3, H/A√3। तो H/A जो हो जाएगा वो 3:1 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर A करेक्ट है। इतनी मेहनत क्यों करनी थी, वैसे भी इजी हो गया, बट ये जो बात है ये ज़रूरी थी। अगर ये नहीं पता होगा तो ये क्वेश्चन अच्छा खासा लेंथी हो सकता है और आपको परेशान कर सकता है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लीनियर रेसेस का क्वेश्चन है। 3 एथलीट समर्थ, शरत एंड श्रीधर। समर्थ, शरत और श्रीधर, ठीक है। इसको ABC मान लेते हैं, बार बार क्यों नाम चेंज करना है, समर्थ, ठीक है। नाउ शरत फिनिश 24 मीटर अहेड ऑफ श्रीधर, ठीक है। तो इट इज सेइंग शरत B फिनिश्ड 24 मीटर अहेड ऑफ श्रीधर C, ठीक है, एंड 36 मीटर ऑफ समर्थ A, ठीक है। वाइल श्रीधर, अगर मैं श्रीधर को देखता हूँ, श्रीधर इज C फिनिश्ड 16 मीटर अहेड ऑफ समर्थ, ठीक है, ये A।
तो इफ़ द ईच एथलीट रन द एंटायर रेस एट रेस्पेक्टिव कांस्टेंट स्पीड, सो लेंथ ऑफ रेस निकालना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंसेप्ट है बेसिकली, क्वेश्चन क्या है, कंसेप्ट है, ठीक है। तो मान लेते हैं लेंथ ऑफ रेस को एल मान लेते हैं, लेंथ ऑफ रेस को एल अज्यूम कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं डिस्टेंस, भाई आपको ध्यान रखना है रेसेस में इफ़ टाइम इज सेम, तो अगर आप टाइम सेम कर रहे हो तो डिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू स्पीड, जो स्पीड का रेशियो है वही डिस्टेंस का रेशियो होगा। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय बी, डिस्टेंस कवर्ड बाय सी एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय ए, सो बी इज कवरिंग ऑल द डिस्टेंस। नाउ बी बीट सी बाय हाउ मच, 24 एंड 36, तो यहाँ से ये 36 है और यहाँ से जो गैप है ये 16 का है। तो D ने C को बीट किया 24 से, तो इसका मतलब ये जो डिस्टेंस होगा ये L-24 कवर करेगा और जो A डिस्टेंस कवर करेगा L-36 होगा। होपफुली ये बात समझ में आई होगी। तो मैं नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ D, B, A एंड C। हाँ तो पहले C आएगा, सॉरी, दिस इज C एंड दिस इज A। सो L-24 36, 24 एंड L-36। और अगर ये रेस कंप्लीट हुई है C और A के बीच में, तो C जीत गया है इसमें, डिस्टेंस कवर्ड बाई C एंड डिस्टेंस कवर्ड बाई A, L और L-16। तो दोनों ही केस में स्पीड तो सेम है। तो अगर मैं स्पीड की बात करता हूँ तो दिस इज ऑल्सो द स्पीड रेशो, ये स्पीड रेशो भी है इनके बीच में। तो C और A को ही कंपेयर कर लेते हैं। तो स्पीड रेशो पहले C का और A का L-24 और L-36 है, और अभी ये L और L-16 का है, तो यहाँ से L निकल जाएगा, सॉल्व कर लेते हैं। तो L स्क्वायर माइनस का 16L माइनस 24, तो माइनस का 40L एंड प्लस का 24 इंटू 16 240 एंड 24 इंटू 6 144, 144 का मतलब हो जाएगा ये 384। तो 384 शुड बी इक्वल्स टू L स्क्वायर माइनस 36L, ये अलग पार्ट है, ठीक है। तो L स्क्वायर से L स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, इस 40 को इधर लेके आ जाते हैं तो दैट वुड बी 4L में माइनस 40L प्लस 384 इक्वल्स टू माइनस 36L, यही तो बचा है। तो 4L इक्वल्स टू 384, तो L इक्वल्स टू 4 9 जा 36 बचेगा टू 4, तो L की वैल्यू 96 मीटर है। सो होपफुली यू अंडरस्टूड द क्वेश्चंस एंड प्लीज़ कंटिन्यू द सीरीज टॉप 100 क्वेश्चन, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। टिल देन यू कैन कनेक्ट विद द सिलेक्शन क्लासेस, बाय टेक केयर एंड सी इन द नेक्स्ट वीडियो। और जो जीके सीरीज़ है उसको भी फॉलो करो, वहाँ से भी क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे डेफिनेटली। So bye, take care.